हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 20। न प्रयुष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्यं च अप्रियं स्थिर बुद्धिरसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद: जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। तो हम पिछले श्लोक से पढ़ के आए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को समदृष्टि होता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह भलीभांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। अक्सर इस संसार में कोई भी प्रिय वस्तु मनुष्य को प्राप्त होता है तो हर्षित हो जाता है। जैसा जन्मदिन पर कोई गिफ्ट देता है, तुरंत वो प्रसन्न हो जाता है कि मेरा दोस्त मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट दिया है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जन्मदिन पर कोई प्रिय वस्तु गिफ्ट देता है तो हर्षित नहीं होता है, वो नाचने नहीं लगता है। सांसारिक व्यक्ति अक्सर वो नाचता रहता है, वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्यों प्रसन्न नहीं होता है? उसका कारण है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है इस जगत जो है वो दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है, क्योंकि दुख और सुख इंद्रियों से मिलता है। मात्रा स्वर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाए न अनित्य स्वम स्थितिश्य स्वभारत। हे अर्जुन, ये जो मन और इंद्रियों से सुख और दुख प्राप्त होता है, ये अनित्य है, आने वाला है और जाने वाला है। जैसा गर्मी और सर्दी, जैसा गर्मी चला गया, सर्दी का मौसम आने वाला है। तो ये जैसा ऋतु परिवर्तन होता है, तो उसी प्रकार सुख और दुख ऐसा ही परिवर्तन होता है। इस भौतिक जगत में दुख हमेशा नहीं रहता है और सुख भी हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि भौतिक जगत ही जो है अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। तो दुख और सुख भी अशाश्वत है। अभी दुख है, कुछ समय के बाद सुख प्राप्त होगा, फिर सुख चला जाएगा, फिर दुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सुख दुख टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये आने वाला है और जाने वाला है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। शरीर एक गाड़ी के समान है। जैसा गाड़ी पुराना होता है तो वो क्या होता है, भंगार में चला जाता है। उसी प्रकार ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, ये भंगार में चला जाएगा, मतलब नष्ट हो जाता है। पंचभूत शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। मृत्यु होने के बाद पंचभूत में विलीन हो जाता है। तो सर्व सिद्ध व्यक्ति जानता है मैं तो शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा में ही आनंद लेते रहता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है ये जगत अनित्य है और शरीर भी अनित्य है। अनित्य शरीर में वो कभी प्रयास नहीं करता है हर्षित होने के लिए, वो कभी हर्षित नहीं होता है। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक मकान बना लिया तो खुश हो जाता है, नाचने लगता है। जैसा हम देख रहे हैं अभी हिमालय में
कुल्लू मनाली में नदी में बाढ़ आया, सब कुछ बहकर चला गया। भौतिक जगत में सब नष्ट होते रहता है, भौतिक जगत में सब टेम्पररी है और ऐसा होता रहता है। इसीलिए कोई वस्तु अगर मिल गया तो हर्षित नहीं होता है, और नहीं मिला तो दुख जताता नहीं है। और कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त हो गया तो उत्तेजित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है। वो जानता है कि ये भौतिक जगत टेम्परेरी है। स्थिर बुद्धि असमूढ़, अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। और असमूढ़, असमूढ़ का अर्थ मोह रहित, वो मोह में नहीं पड़ता है। आशा ही परमम दुखम, इस संसार की कोई वस्तु है मुझे प्राप्त हो जाए तो ये परम दुख है। सर्व सिद्ध व्यक्ति को यह ज्ञान होता है, वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। भौतिक जगत टेम्पररी है, उसमें मोहग्रस्त होने से कोई लाभ नहीं है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित, मतलब वो ब्रह्म विद्या को जानने वाला अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है, मतलब भगवान में स्थित रहता है। ब्रह्म मतलब भगवान है। तो पिछला श्लोक में कहा गया है तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, जो समदृष्टि वाला होता है वो सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। तो उसी प्रकार इस श्लोक में भी कहा गया है ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, दोनों एक ही अर्थ है। ये सर्व सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है। केवल भगवान का सेवा से ही सर्व सिद्ध व्यक्ति हर्षित होता है और अप्राप्य वस्तु प्राप्त होने से भी वो कभी विचलित नहीं होता है और वो ब्रह्म में स्थित रहता है, मतलब भगवान में, भगवान का सेवा में स्थिर रहता है। हरे कृष्ण।